नमस्कार दोस्तों, आइए पढ़ते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वन्य जीवों के बारे में, जिसके तहत वन्य जीवों की क्या की जाती है भाई, रक्षा की जाती है। वन्य जीवों की रक्षा की जाती है। हम पढ़ेंगे आज राष्ट्रीय उद्यान। क्या पढ़ेंगे भाई? राष्ट्रीय उद्यान। क्या पढ़ेंगे आज हम? राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2। क्या भी राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं हरियाणा के अंदर? 2 है। उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो अधिनियम आया, क्या आया भाई? राष्ट्रीय वन्य जीव अधिनियम 1972। वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत वन्य जीवों की क्या की जाती है? रक्षा की जाती है। हम 3 ढंग से, कितने भाई? 3 ढंग से जीवों की रक्षा कर सकते हैं। एक, राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यान के जरिए, वन्य जीव अभयारण्य, क्या भी अभयारण्य के जरिए, और एक जैव मंडल। इन तीनों के जरिए क्या की जाती है भाई? क्या की जाती है? वन्य जीव जंतुओं की रक्षा की जाती है। इसके ऊपर जो नियंत्रण होता है, राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर जो नियंत्रण होता है, वो किसका नियंत्रण होता है? सरकार का। किसका नियंत्रण होता है? पूर्णतः सरकार का नियंत्रण होता है। लोग यहाँ पे नहीं आ जा सकते भाई। लोगों का आना जाना क्या होता है भाई? यहाँ पे प्रतिबंधित होता है। यहाँ पे कोई भी क्रियाकलाप नहीं कर सकते, लोग नहीं आ जा सकते। यहाँ पे क्या है कि सरकार या निजी, क्या भी निजी व्यक्ति, सरकार या निजी व्यक्ति या फिर कोई संस्थान, क्या भी संस्थान, या तो कोई निजी व्यक्ति या कोई संस्थान या फिर सरकार इसका नियंत्रण कर सकती है। वन्य जीव अभयारण्य का नियंत्रण किसके हाथ में हो सकता है? सरकारों के हाथों में भी हो सकता है, या फिर निजी व्यक्ति या फिर संस्थान या किसी ऑर्गेनाइजेशन के हाथों में हो सकता है। यहाँ पे लोगों का क्या है भाई? आना जाना, क्या भाई? लोगों का आना जाना हो सकता है, और नियम के मुताबिक, कुछ एक नियम होते हैं यहाँ पे जाने के, उसके मुताबिक क्या है, वन्य जीव अभयारण्य में लोग आ जा सकते हैं। और ये क्या है कि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। सबसे बड़ा क्षेत्र जो होता है वन्य जीवों का, सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा होता है भाई? जैव मंडल। कौन सा होता है भाई? जैव मंडल सबसे बड़ा क्षेत्र होता है। और जैव मंडल है कितने जैव मंडल है इंडिया के अंदर? 18 जैव मंडल है। कितने जैव मंडल है भाई? 18। सबसे पहला जो जैव मंडल बना वो कौन सा था? नीलगिरी जैव मंडल। कौन सा जैव मंडल है इंडिया का? सर्वप्रथम जो जैव मंडल था वो कौन सा है? वो जैव मंडल है नीलगिरी जैव मंडल। कहाँ पे अभी? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। कहाँ पे भाई? तमिलनाडु के अंदर है ये। नीलगिरी का जो जैव मंडल कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और यहाँ पे क्या है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा भाई? इंडिया का सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान था वो कौन सा था? जिम कॉर्बेट पार्क। क्या भाई? जिम कॉर्बेट पार्क। और इसका जो प्राचीन नाम है, क्या भाई? प्राचीन नाम क्या है भाई? हेली नेशनल पार्क। क्या भाई? हेली नेशनल पार्क। और ये बनाया कब गया भाई? 1936 को। क्या भाई? 1936 को ये हेली नेशनल पार्क बनाया गया था। कौन सा पार्क बनाया गया भाई? हेली नेशनल पार्क। है कहाँ पे है भाई? उत्तराखंड में। हेली नेशनल पार्क है कहाँ पे? उत्तराखंड में। कब बना? 1936 में बना। और जो हेली नेशनल पार्क, ये प्राचीन नाम है, किसका प्राचीन नाम है? जिम नेशनल पार्क का, जिम कॉर्बेट पार्क का। किसका भाई? जिम कॉर्बेट पार्क का जो प्राचीन नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। क्या भाई? हेली नेशनल पार्क। और उसके ये राष्ट्रीय जो उद्यान है इंडिया के अंदर, जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कितने हैं? 105 राष्ट्रीय उद्यान इंडिया के अंदर है। और लेकिन हरियाणा में कितने हैं? हरियाणा में जो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 2। कितने हैं भाई राष्ट्रीय उद्यान? 2। और वन्य जीव अभयारण्य इंडिया के अंदर कितने हैं? वन्य जीव अभयारण्य इंडिया के अंदर कितने हैं भाई? 532। लगभग कितने हैं? 532 है। और हरियाणा में कितने हैं भाई? हरियाणा में कितने हैं? 8।
कितने भाई? हरियाणा के अंदर वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 8। और राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं हरियाणा के अंदर? 2। कितने अभी? 2। जैसे अभयारण्य है, क्या अभी? अभयारण्य का मतलब क्या होता है? जैसे इसका संधि विच्छेद करें, अभ्य प्लस में अरण्य। अभ्य का मतलब होता है बिना भय के। क्या भाई? बिना भय के। बिना भय के जो जानवर, क्या भाई? बिना भय के जानवर। अरण्य का मतलब होता है वन। क्या होता है भाई? वन क्षेत्र या फिर वन या क्षेत्र क्या होता है? तो बिना भय के जानवर जिस क्षेत्र में रहते हैं क्या बोलते हैं? उसको अभयारण्य बोलते हैं। आज हम बात करेंगे, क्या भाई? आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यानों की। किसकी भाई? राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे। हरियाणा के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान है? हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 2। कितने अभी? 2। और इंडिया के अंदर राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? इंडिया के अंदर है 105। कितने अभी? 105 है राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है, पहला राष्ट्रीय उद्यान, क्या भाई? पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे भाई? राज्य में, हरियाणा में। हरियाणा का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सुल्तानपुर क्या भाई? सुल्तानपुर पक्षी उद्यान। क्या भाई? सुल्तानपुर पक्षी उद्यान है। और ये जो सुल्तानपुर पक्षी उद्यान है, ये पहले क्या था भाई? पक्षी अभयारण्य। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य था और यह 1989 में भाई, 1989 के अंदर क्या है? 1989 के अंदर यह क्या बना दिया गया भाई? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य से क्या बना दिया गया? पक्षी उद्यान बना दिया गया। क्या बना दिया गया भाई? पक्षी उद्यान बना दिया गया। इसका डिफरेंस हम पहले भी देख चुके हैं। क्या भी? पहले भी इसका डिस्कस हम कर चुके हैं। और जो राष्ट्रीय सुल्तानपुर पक्षी उद्यान बना कब? 1971 में। कब भाई? 1971 को बनाया गया था। कब बनाया गया था भाई? 1971 में। और ये है कहाँ पे? कहाँ पे है भाई? ये गुरुग्राम में। कहाँ पे है? ये गुरुग्राम के अंदर है। सुल्तानपुर पक्षी उद्यान कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में किस शहर में है? फरूखनगर में। किस शहर में है भाई? फरूखनगर। गुरुग्राम के किस में अभी? फरूखनगर में है। गुरुग्राम के किस में अभी? फरूखनगर में क्या है? सुल्तानपुर पक्षी उद्यान। और ये जो सुल्तानपुर पक्षी उद्यान है, यहीं पे क्या है? इसी के पास में है सुल्तानपुर झील। ये भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में, बिल्कुल इसके पास में है। और जो सुल्तानपुर पक्षी जो उद्यान है, इसके जो संस्थापक रहे हैं, कौन रहे हैं भाई? इसके जो संस्थापक रहे हैं वो है डॉक्टर सलीम अली। कौन थे भाई इसके संस्थापक? कौन थे? डॉक्टर सलीम अली, जिसको पक्षियों से क्या था? लगाव था। जिसको किससे? पक्षियों से लगाव था। इसलिए उन्होंने क्या किया भाई? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य बनाया। क्या बनाया भाई? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य बनाया डॉक्टर सलीम अली ने। लेकिन खोज किसने की? इसकी खोज करने का काम किसने किया भाई? खोजकर्ता कौन थे? पीटर जैक्सन। कौन थे भाई? पीटर जैक्सन। इसकी खोज करने का काम किसने किया? पीटर जैक्सन ने किया। किसने किया भाई? पीटर जैक्सन ने किया। और ये प्रसिद्ध किसके लिए है भाई? पक्षियों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? पक्षियों के लिए। किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? वो है साइबेरियन पक्षी। कौन सा पक्षी भाई? साइबेरियन सारस पक्षी। और ये पक्षी जो आते हैं, क्या भाई? ये प्रवासी पक्षी जो आते हैं वो किस ऋतु में आते हैं भाई? शीत ऋतु में। किस ऋतु में आते हैं भाई? शीत ऋतु में। सर्दी के मौसम के अंदर साइबेरियन सारस पक्षी, प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पे कितने प्रजाति के पक्षी हैं? कितने प्रजातियों के पक्षी है भाई? 250 प्रजातियों के पक्षी यहाँ पे हर साल शीत ऋतु में आते हैं। क्या भाई? हर साल शीत ऋतु में आते हैं। और जो 1972, क्या भाई? 1972 के अंदर, क्या भाई? 1972 में जलीय जीवों के लिए, किसके लिए भाई? जलीय जीवों के लिए आरक्षित कर दिया गया। इसको किसके लिए आरक्षित किया गया भाई? जलीय जीवों के लिए आरक्षित किया गया सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को। और कब किया गया? 1972 में। कब किया गया भाई? 1972 के अंदर ये किया गया। और यहाँ पे एकमात्र, क्या भाई? यहाँ पर वॉच टावर है।
क्या भी, वाच टावर। वाच टावर है, यहाँ से क्या भी इस टावर के ऊपर चढ़ करके, इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ करके क्या किया जाता है भी, इस पूरे जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है इसको देखा जा सकता है, इसको देखा जा सकता है। एकमात्र राज्य के अंदर सिर्फ एक ही वाच टावर है, वो कहाँ पे है, सुल्तानपुर पक्षी उद्यान, फर्रुखनगर, गुड़गांव में। कहाँ पे अभी, फर्रुखनगर, गुरुग्राम में ये वाच टावर है। उसके बाद में हम पढ़ लेते हैं एक और जो राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो ही राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा के अंदर, और टोटल जो इंडिया के अंदर राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 105। कितने देश के अंदर कितने हैं राष्ट्रीय उद्यान, कितने हैं, 105। और वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, क्या भाई, वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं इंडिया के अंदर, 532। कितने हैं भाई, 532। उसके बाद में है जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है यमुनानगर में। कहाँ पे है भाई, यमुनानगर में। कहाँ पे है, यमुनानगर के अंदर जो है वो है कलेसर, क्या है भाई, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, यमुनानगर में। कहाँ पे है भाई, यमुनानगर में। कहाँ पे है भाई, यमुनानगर में है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, यमुनानगर में है। और ये बना कब बनाया गया भाई, ये 2003 में। कब बनाया गया भाई, 2003 के अंदर बनाया गया था। कब बनाया गया था भाई, 2003 के अंदर बनाया गया था। और इसको याद कैसे करें, कैसे याद करें कि भाई कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कब बना। जैसे 3 है, इसके अंदर क्या है, 3 है। तो जैसे बोल देते हैं ना देहाती भाषा में, क्या बोल देते हैं, देहाती भाषा में बोल देते हैं 3 तिगाड़ी काम बिगाड़ी। क्या भाई, 3 तिगाड़ी काम बिगाड़ी। यदि काम बिगड़ गया, क्या भाई, काम बिगड़ गया तो क्या होगी भाई, काम बिगड़ गया तो क्या होगी, कलेश होगी। क्या होगी भाई, काम बिगड़ गया तो कलेश होगी। कब बना भाई कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कब बना भाई, 2003 में। कब बना भाई, 2003 के अंदर कलेसर राष्ट्रीय उद्यान बना। कहाँ पे है, यमुनानगर में। कहाँ पे है भाई, ये यमुनानगर के अंदर है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, क्या भाई कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, वो साल और खैर के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। क्या भाई, साल के लिए भाई, जो साल के जो पेड़ होते हैं और जो खैर नामक एक पेड़ होता है, वृक्ष जो होता है, उसके लिए ये प्रसिद्ध है। उसके लिए क्या भाई, ये प्रसिद्ध है। और एक जो खासियत है यहाँ पे क्या है कि आपको पता ही है कि यहाँ से क्या है, यमुना नदी निकलती है। क्या भाई, यहाँ से यमुना नदी निकलती है, हरियाणा और यूपी को अलग करती है। यमुना नदी किस किस राज्य को अलग करती है भाई, हरियाणा और यूपी को। उत्तर प्रदेश को अलग करने वाली नदी कौन सी है, यमुना नदी। और जो यमुना नदी है वो यमुना नदी इसके बीचों बीच बहती है भाई। इसके बीचों बीच कौन सी नदी बहती है, यमुना नदी। कौन सी नदी बहती है भाई, यमुना नदी। कौन सी नदी बहती है भाई, यमुना नदी कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच निकलती है। और यहाँ पे क्या है कि जंगली, इस उद्यान के अंदर क्या है भाई, जंगली मुर्गे। क्या भाई, जंगली मुर्गे हैं यहाँ पे। कौन से मुर्गे हैं भाई, जंगली मुर्गे हैं। और भौंकने वाले क्या है भाई, यहाँ पे भौंकने वाले हिरण। कुत्ते नहीं है अभी, भौंकने वाले हिरण है। यहाँ पर क्या है, भौंकने वाले हिरण हैं। क्या अभी, भौंकने वाले हिरण है। जो हिरण पार्क है, हिरण पार्क कहाँ पे अभी, हिरण पार्क एक है रोहतक में, और एक हिरण पार्क कहाँ पे है, हिसार में। कहाँ पे है भाई, हिसार। कैसे याद करें भाई, हिरण को कैसे लिखते हैं भाई, हिरण को लिखते हैं ऐसे, हिरण। क्या लिखते हैं भाई, हिरण में। यहाँ से क्या बन गया भाई, एच से क्या बन गया, हिसार। और आर से क्या बन गया, रोहतक। आर से क्या बन गया, रोहतक। और एच से क्या बन गया, हिसार। ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। हरियाणा के अंदर सिर्फ 2 ही हिरण पार्क है। हरियाणा के अंदर सिर्फ 2 ही हिरण पार्क है। कौन कहाँ पे है भाई, हिसार और रोहतक। HR, हिसार और रोहतक के अंदर हिरण पार्क है। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो रहेगी वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।